Hello everybody, today we are going to see some common errors in elementary mathematics. ये गलतियाँ 10th, 11th और 12th grades के बच्चे भी करते हैं. So let's see use of distributive law. Now what is distributive law? A into B plus C is equal to A into B plus A into C. अब अगर कोई नंबर है सपोज 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई होना चाहिए. दिस इज करेक्ट. बट जनरली जब बच्चे करते हैं इसको तो 2 इंटू एक्स माइनस 3 सपोज है, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे इसको 2 इंटू एक्स माइनस 3 और 2 इंटू 3 किया ही नहीं उसने. तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया है ये उसने करेक्ट नहीं लगाया. सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन एरर जो बच्चों को ध्यान रखना चाहिए. और बेस्ड अपॉन दिस कुछ और एरर है. स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी. इसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बच्चे, ये गलत है. वी कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट लाइक दिस. स्क्वायर रूट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ओवर एडिशन नहीं होता. अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो फिर भी हो जाएगा विद सम रूल कि स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी लिखा है तो स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी कर सकते हैं हम, प्रोवाइडेड कि ए और बी में से कोई एक पॉजिटिव हो. दोनों अगर नेगेटिव हो तो नहीं कर सकते. ये भी एक रूल है. इसी से रिलेटेड एक और रूल है कि ये बहुत कॉमन है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. जब ऊपर वाला ये गलत है तो फिर ये भी गलत होगा जो मैं लिखने वाला हूँ, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर. इज़ वेरी कॉमन एरर. एग्जाम्पल जब कोई क्वेश्चन करते हैं जैसे अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो बच्चे लिख देते हैं इसको 3 प्लस 4, क्योंकि उनको लगता है कि स्क्वायर जो है रूट से कैंसिल हो गया, 4 वाला स्क्वायर भी रूट से कैंसिल हो गया और आंसर आ गया 7. अगर आप इसको प्रॉपर मेथड से सॉल्व करोगे तो क्या आना चाहिए आंसर? 3 स्क्वायर इज़ 9, 4 स्क्वायर इज़ 16, सो अंडर रूट 25 एंड अंडर रूट 25 इज़ 5. सो दिस इज़ करेक्ट. तो ये गलत है, तो ये नहीं होता. सो दिस इज़ नॉट करेक्ट. दिस इज़ करेक्ट प्रोवाइडेड ए और बी इज़ पॉजिटिव, और ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है. एक और जो बहुत ही कॉमन है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का एक मिसयूज़ करते हैं हायर क्लास के बच्चे, लाइक 11th और 12th के बच्चे. साइन ए प्लस बी, इसको आप ओपन नहीं कर सकते. साइन ए प्लस साइन बी, देर इज़ अ रूल फॉर इट. साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी. तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं लगता इसमें. सिमिलरली लॉग ए प्लस बी में भी नहीं लगेगा. लॉग ए प्लस बी इज़ नॉट इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी. देर इज़ नो रूल लाइक दिस ना. ये तो लॉग ए इंटू बी का रूल होता है. लॉग ए इंटू बी इज़ लॉग ए प्लस लॉग बी, तो ये इसके बराबर नहीं हो सकता. और एक बहुत कॉमन सा एरर करते हैं बच्चे while solving some problems कि 1 upon 2 प्लस एक्स, इसको 1 upon 2 प्लस 1 upon x लिख दिया. नो, ऐसा नहीं हो सकता. इसको दूसरे तरीके से समझें. जैसे 3 upon 2 प्लस एक्स लिखा है तो 3 upon 2 प्लस 3 upon x. नो, इसको ऐसा नहीं लिख सकते. हाँ, इसका रिवर्स ज़रूर सही है. जैसे 2 प्लस एक्स अपॉन 3 लिखा है तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. देखिए 2 अपॉन 3 प्लस एक्स अपॉन 3, दिस इज़ ओके, बट ये वाला गलत है. ओके, सो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से रिलेटेड जो एरर्स हैं वो ये हैं. अब एक दूसरा एरर है मिसयूज़ ऑफ कैंसिलेशन लॉ. कैंसिलेशन लॉ क्या होता है देखें. ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, मतलब ए और ए एक्चुअली कैंसिल हो रहा है.
और कैंसिलेशन वन टाइम कैंसिल हो रहा है, मतलब डिवाइड हो रहा है बेसिकली वन टाइम, फिर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए एंड सी कैन नॉट बी जीरो हियर, ओके, जीरो जीरो कैंसिल हम नहीं कर सकते। तो ये कैंसिलेशन, इस कैंसिलेशन रूल को मिसयूज़ करते हैं कई बच्चे। कैसे करते हैं? जैसे कॉमन मिस्टेक है, बहुत ही कॉमन सा एरर मैंने देखा है, जैसे 2 प्लस एक्स अपॉन 2, ये 2 और 2 कैंसिल कर देते हैं बच्चे, और आंसर कुछ तो 1 प्लस एक्स लिख देते हैं, और इसका कुछ बच्चे इसका आंसर एक्स भी लिखते हैं, दोनों ही गलत हैं। ये ऐसे कैंसिलेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा। तो अगर आपको कैंसिल करना ही है तो इसको आप इससे रीराइट कर सकते हो, 2 प्लस एक्स अपॉन 2 कैन बी रिटन एज 2 अपॉन 2 प्लस एक्स अपॉन 2, एंड देन यू कैन कैंसिल आउट वन टाइम, दैट इज 1 प्लस एक्स बाई 2 होगा। इन ऑर्डर टू चेक कि आपने सही किया है कि नहीं, आप इसका एलसीएम लेके देखें 1 और 2 का, और आप देखेंगे कि ये वही स्टेप पे वापस पहुंच जाएंगे आप। सो दिस इज़ ओके। और इसका एक अलग अलग तरीके से ये रूल को आप मिसयूज़ करते हैं, जैसे 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो ये एक्स और एक्स, दिस इज ए टेंडेंसी टू कैंसिल आउट। तो ऐसे कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल करना है आपको तो कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, जैसे 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। So now we can take that common factor from numerator x common, तो 2 प्लस एक्स बचेगा और डिनोमिनेटर में 2 इंटू एक्स है। नाउ दिस कैन बी कैंसिल एंड दिस इज लाइक द कैंसिलेशन लॉ यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। देखिए आप ए बी अपॉन ए सी के फॉर्म में आ रहा है, वेयर ए इज दिस और ये बी है और ये सी है, तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 2 प्लस एक्स अपॉन 2। तो जब भी ए बी अपॉन ए सी के फॉर्म में है, मतलब a इंटू बी अपॉन ए इंटू सी के फॉर्म में है, तभी कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। और बहुत सारे टर्म्स हैं, मल्टीपल टर्म्स हैं न्यूमरेटर में, तो कॉमन लेके, सब में से कॉमन अगर आ रहा है तभी आप ये वाले फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे पहले। अल्टीमेटली आपको a इंटू बी अपॉन ए इंटू सी के फॉर्म में लाना होगा, उसके बाद ही आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अब I'll end up this video with a question। अब आप ये दो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर और दोनों का आंसर Q है। अब आपको ये बताना है कि कौन सा सही है। कमेंट में आप बताइए कि इसका आंसर कौन सा सही है।